तो प्यारे बच्चों लेकर के आ गए हैं हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका का कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जातक कथा इसका नाम है। दरअसल इस कथा का नाम जातक कथा क्यों रखा गया, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि पहले बौद्ध काल में जो कथाएं चलती थी, जो बौद्ध युग की जो कथाएं थी या बौद्धों से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ कथाएं थी जो बच्चों को सुनाई जाती थी। और जैसे पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा की, है ना, जैसे चंपक नाम की एक पहले पत्रिका आती थी, चंपक चेकर्स नाम की, तो उसमें कार्टून छपे होते थे और उसमें जानवरों और बंदरों से रिलेटेड कहानियां, मतलब पात्र उसमें जो कैरेक्टर होते थे वो बंदर होते थे, भालू होते थे, मतलब जानवर कैरेक्टर होते थे, उसमें इंसानी कैरेक्टर नहीं होते थे। सियार की कहानी, बंदरों की कहानी, कुत्तों की कहानी, बिल्लियों की कहानी, चूहों की कहानी, ये सब कहानियां होती थी। उसी तरह की जो कहानियां थी वो जातक कथाएं थी। जातक का मतलब होता है छोटे बच्चे, बच्चों को सुनाई जाने वाली जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती थी ना। दादा दादी, नाना नानी जो कहानियां सुनाते थे, एक रहे सियार बहुत रहे होशियार, जंगल में राहत रहे उसका दोस्त जो रहे कौवा रहे, ऐसा जो कहानियां ऐसी सुनाई जाती थी, ये सब जातक कथाएं थी। और ये जातक कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित थी और वही जातक कथाएं हैं जिनमें से प्रमुख दो कथाएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। एक है उलूक जातकम और दूसरी है नृत्य जातकम। दोनों कहानियां जो जातक कथाएं होती थी बड़ी शिक्षाप्रद होती थी। तो एक बार शेयर कर दीजिए। और आज का जो टारगेट है वो कम से कम आप प्रत्येक 5 मित्रों को अपने शेयर करेंगे इस पाठ को, ठीक है। चलो बिना किसी देर किए मैं शुरू करता हूं। एक एक मीनिंग का ऑपरेशन कर दूंगा। अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो ब्लर दिखेगा, क्योंकि मैं सीधे सीधे किताब से ही उठा के ले आ रहा हूं, ठीक है। सीधे किताब से ही सब कुछ पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी फीलिंग जो हो वो क्लासरूम की फीलिंग हो, ठीक है। तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम सुपुरुषम राजानम अकुर्वन्। इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 4 है वो है ऋतु वर्णनम। सर ये ऋतु वर्णनम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 2-4 महीने ही हुएंगे। पहले मैं पढ़ा चुका हूं और इसलिए वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड है। वो साहित्यिक हिंदी वालों को ऋतु वर्णनम पढ़ना है और आगे का जो चैप्टर नृपति दिलीपा है वो भी साहित्यिक हिंदी वालों को ही पढ़ना है। तो जो पाठ ऋतु वर्णनम है उसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक एक मीनिंग के साथ। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में, और जो बच्चे ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लिए हैं उनको उनकी प्लेलिस्ट में भी ऐड मिल जाएगा। ओके, तो जातक कथा शुरू कहां से है? उलूक जातकम, यानी कि उल्लू की जातक कथा है ये। अतीते का अर्थ होता है विगत। अतीते का अर्थ होता है विगत। अतीते प्रथम कल्पे जनाः, तो अतीते माने विगत यानी कि बीते हुए, बीते हुए प्रथम कल्प में। जनाः माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम मतलब संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण यानी कि सुंदर कह सकते हैं इसका भी। पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया। विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्ण व्यक्ति को राजा बनाया, ठीक है। सर्वाकार परिपूर्ण का मतलब है संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण, अर्थात हष्ट पृष्ठ सुंदर, हष्टपुरुष सुंदर। तो यहां पर सर्वाकार परिपूर्णम ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदाः अपि, चतुष्पदा माने चौपाए, और चौपाए जो होते थे वो कौन है? जानवर, ठीक है। हाँ, चतुष्पदाः अपि सन्निपत्य, चतुष्पदाः माने चौपायों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया।
तो पशुओं ने भी एकत्रित होकर के एक सिंह को राजा बनाया। समझ में आया? चतुष्पदाः माने चौपायों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह को, राजानम माने राजा, अकुरुवन माने बनाया। चौपायों ने भी एकत्रित होकर के एक सिंह को राजा बनाया, एक शेर को राजा बनाया। क्लियर? चलो, ततः माने इसके पश्चात, शकुनी गणाह, शकुनी माने पक्षी, गणाह माने समूह, यानी कि पक्षी वृंद कह सकते हो, पक्षियों ने कह सकते हो। इसके पश्चात पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेशे, हिमवत प्रदेश में, सीधा लिखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, हिमवत प्रदेश है हिमालय प्रदेश, तो हिमवत प्रदेश में एकस्मिन माने एक, पाषाणे माने शिला पर, चट्टान पर या फिर पत्थर पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के। ठीक है। इस ततः शकुनी गणाः, ततः माने इसके पश्चात, शकुनी गणाः माने पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेशे, यानी कि हिमालय प्रदेश में या हिमवत प्रदेश में, एकस्मिन पाषाण तले, एक पत्थर पर एकत्रित होकर के, पाषाणे सन्निपत्य, पत्थर पर यानी एक चट्टान पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के कहा। क्या कहा? मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येषु माने मनुष्यों में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते माने जाना जाता। देखो कमेंट हम बाद में आपकी पढ़ेंगे, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है? हाँ, आराम से पढ़िए ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो, मैं धारा प्रवाह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मनुष्येषु, अब देखो इसके पश्चात पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेश में एकत्रित, एक चट्टान पर एकत्रित होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है। तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में या मध्य में, राजा नास्ति राजा नहीं है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने मध्य में, राजा माने राजा, ना माने नहीं, अस्ति माने है। हमारे मध्य में राजा नहीं है, और राजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। अराजको माने बिना राजा के, वासो माने रहना, वासो नाम न वर्तते, इस पूरे का अर्थ क्या है? अराजको वासो नाम न वर्तते, वर्तते माने है, ना माने नहीं, वासो नाम माने रहना। ठीक है? तो अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः च, स्थापित करना चाहिए। स्थापितव्यः माने स्थापित करना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापितव्यः, हाँ, एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्यः स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः माने ऐसा कहा। ठीक है? इतनी कहानी समझ में आई कि विगत प्रथम कल्प में एक सुंदर सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बनाया गया, और चौपायों में भी, मनुष्यों में राजा, एक सुंदर व्यक्ति को बनाया गया, और चौपायों में भी एक सिंह को राजा बनाया गया। इसके बाद पक्षियों ने सोचा यार राजा हमारे बीच में तो नहीं है, तो क्या किया? पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेश में एकत्रित होकर के एक पत्थर पर विचार किया कि मनुष्यों में तो राजा जाना जाता है, और जानवरों में भी सिंह राजा है, परंतु हमारे बीच राजा नहीं है, और बिना राजा के रहना ठीक नहीं है भैया। अथ माने इसके पश्चात, ते माने वे, अथ माने इसके पश्चात, ते माने वे, अथ माने इसके पश्चात, ते माने वे, परस्परम अवलोकनतः, एक दूसरे को देखते हुए। तो सोचा कि भाई एक किसी एक को राजा के स्थान पे स्थापित करना चाहिए। इत उक्तवन्तः, ऐसा कहकर के, ऐसा कहा। इत, अथ माने इसके पश्चात, ठीक है, ते माने वे, परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम माने आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम माने यह, नो माने हमें, रोचते माने अच्छा लगता है, इति अवोचन ऐसा कहा। आपस में भाई एक दूसरे को देखने लगे।
अब आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि भाई कौन सुंदर है, मैं हूं, ये है, वो है। सब आपस में देखने कि भाई किसको राजा बनाया जाए। अब एक उल्लू को देखकर किसी एक ने कहा, अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः। अथ माने इसके पश्चात, ते माने वे, परस्पर अवलोकयन्तः माने एक दूसरे को देखने लगे। और एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, ये मुझको अच्छा लग रहा है, इति अवोचन, ऐसा कहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक उल्लू को देखकर कहा कि ये मुझे अच्छा लगता है। अथ माने इसके पश्चात, एकह माने एक, शकुनि माने पक्षी ने, सर्वेशाम माने सभी के, मध्यात् माने मध्य से, आशय ग्रहणार्थम माने विचार जानने के लिए, त्रिकृत्व माने तीन बार, अश्रावयत माने सुनाया। इसके पश्चात एक पक्षी ने सभी के मत को जानने के लिए, सभी के आशय को जानने के लिए, मध्य मतलब सभा के मध्य में सभी के आशय को, तो क्या कहा, अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम। सर्वेषां माने सभी के, मध्यात् माने बीच से, आशय ग्रहणार्थम माने विचार जानने के लिए, त्रिकृत्वम अश्रावयत तीन बार कहा, अश्रावयत माने सुनाया, तीन बार सुनाया। इसके पश्चात एक पक्षी ने उठ करके सभी के मध्य से विचार जानने के लिए, मत जानने के लिए तीन बार सुनाया। जैसे कोई बोली लगती है तो कहते हैं 3001, 3002, ये 3003, ऐसे बिक जाती ना। तो सभी के मध्य से आशय जानने के लिए उस पक्षी ने भी तीन बार सुनाया। क्या सुनाया, अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। अब तीन बार सुना दिया भाई, किसी को बुरा लग रहा हो बताओ। तो तीन बार जैसे ही सुनाया, ततः माने एकह, ततः माने इसके पश्चात, एकह माने एक, काकह माने कौआ। अब कौआ तो बड़ा चतुर होता है, बोला। इसके पश्चात एक कौए ने उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो, रुको जरा, सबर तो करो, है वो मीम्स ज्यादा वही कहा उसने, रुको जरा। ततः माने इसके पश्चात, एकह माने एक, काकह माने कौए ने, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। तिष्ठ माने ठहरो, तावत माने तब तक, ये होता है, लेकिन इस पूरे का अर्थ है जरा ठहरो, थोड़ा ठहरो। अस्य माने इसका, तस्मिन माने इस, इसका इस, राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के काले माने समय, एवं माने इस प्रकार का, रूपम माने रूप, मुखम माने मुख है ना। तब एक कौवे ने उठ करके कहा, रुको जरा ठहरो, इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का रूप और मुख है। क्रुद्धस्य माने क्रोधित होने पर, चा माने और क्रोधित होने पर, कीदृशम माने कैसा, भविष्यति माने हो जाएगा। इसका इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, ऐसा स्वरूप और ऐसा मुख है, क्रोधित होने पर कैसा होगा, सोचो। तो राजा भी सोच समझकर बनाया जाना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं कि दंत कष्ठिका लष्ठिका पतरी पिड़ही पान, दंत कष्ठिका लष्ठिका पतरी पिड़ही पान, एते सब मोटे चही राजा तथा दीवान। ये मोटी चीजें होनी चाहिए, मतलब जैसे राजा है थोड़ा सा हष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा नहीं होगा, भाई राजा को राजा कौन मानेगा। दंत कष्ठिका अर्थात दातून करने वाली, थोड़ा मोटी दातून होगी, दांतों को अच्छा साफ करेगी, है ना। हम लोग दांत उसकी नीम की कर लेते हैं कभी कभी। लष्ठिका माने लाठी, दंत कष्ठिका लष्ठिका, दांत की लकड़ी अर्थात दातून, लष्ठिका यानी लाठी, पतरी, पतरी यानी पत्तल जिसमें खाना खाया जाता है, पिड़ही, पिड़ही मतलब पीढ़ा,
पीठिका जिसपे हम लोग बैठते हैं, लकड़ी की पीठिका होती है, पीढ़ी, उसको पीढ़ा बोलते हैं, तो वो भी मोटी होनी चाहिए। या कुर्सी भी कह लो, पीढ़ा माने कुर्सी कह लो, पतरी पीढ़ी, पान, पान भी थोड़ा सा मोटा पत्ता होना चाहिए। ये सब मोटे होने चाहिए, एते सब मोटे चाहिए। राजा तथा दीवान, जो दीवान होता है राजा का, मंत्री और राजा, ये सब मोटे होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, तब जाकर के वो राजा लगते हैं। अब ऐसा उंगली जैसा है, वो डोल रहा है, उसको राजा बनाओगे, मुंह सूखा सूखा है, कौन उसको राजा मानेगा। और पतले के लिए एक दोहा और प्रचलित है कि चावल चंदन तृण त्रिया, तुला राग और सूत। कौन कौन सी चीजें पतली जरूरी है, उनको पतला होना ही सही होता है कि चावल चंदन तृण त्रिया, तुला राग और सूत, एते सब पतरे चही, सिंह स्वान रजपूत। इतने लोग पतले होने चाहिए। कौन? चावल बड़ा पतला महीन हो, चावल महीन हो, बढ़िया पतला हो चावल, बहुत अच्छा। चंदन, चंदन जितना पतला घिस के लगाओगे उतना ही खूबसूरत लगेगा और अच्छा घिस लगेगा ना। तृण, तिनका यानी घास जितनी महीन महीन होगी भैंसों और जानवरों को उतनी अच्छी लगेगी। चावल चंदन तृण, त्रिया, त्रिया माने स्त्री, स्त्रियों को भी ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, स्त्री जितनी पतली होती है उतनी देखो सुंदर लगती है। तुला माने तराजू, तराजू की जो नोक होती है जितनी ही पतली होगी उतनी ही सही है, उतना ही तौल अच्छी होगी। राग माने होता है गाना, जो गाना गाते हैं आपकी सुरीली आवाज होगी, पतली आवाज होगी, तभी मजा आएगा। सूत माने धागा, धागा जितना महीन और मजबूत होगा उतना ही मजबूत कपड़ा सिलेगा। एते सब पतरे चाहिए, सिंह स्वान रजपूत। रजपूत का मतलब होता है राजकुमार, जो राजा का पुत्र, राजा तो मोटा चाहिए लेकिन राजा का जो पुत्र होता है वो दुबला पतला हो, अच्छा शरीर, छरहरे बदन वाला हो तो ठीक है। सिंह है, शेर जो है वो ज्यादा मोटा होगा तो शिकार को दौड़ नहीं पाएगा। स्वान यानी कुत्ता भी बढ़िया सा छरहरे बदन वाला पतला होना चाहिए। तो कौन मोटे कौन पतले होने चाहिए ये देखा जाता है। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूं। टॉपिक चल रहा था ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत। तब एक कौवे ने उठ करके कहा तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। अस्य तस्मिन राज्याभिषेक कालम एवं मुखम रूपम। इसका इस राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख और रूप है। क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन, अनेन माने इसके ही, क्योंकि, अने ही माने क्योंकि, अनेन माने इसके, क्रुद्धेन माने क्रोधित होकर के, अवलोकिता माने देखने पर, इस क्योंकि इसके क्रोधित होकर के देखने पर, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे माने गर्म कढ़ाई में, प्रक्षिप्ताह तिलाह यू, फेंके गए तिलों की भांति, छौंके गए तिलों की भांति, है ना। जैसे जीरा डालते हो ना, गरम कढ़ाई में तेल डाल के जब जीरा डाल, चढ़ चढ़ जल भुन जाता है। खूब गरम कढ़ाई हो, खूब गरम तेल हो, जीरा जैसे ही छौंकोगे, तिल जैसे ही डालोगे, जल जाएंगे वो। तो कहते हैं अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताः, इसके क्रोधित होकर के देखने पर, वयम तप्त कटाहे, वयम माने हम सब, तप्त माने गर्म, कटाहे माने कढ़ाई में, प्रक्षिप्ताः तिलाः यू, फेंके गए तिलों की भांति, डाले गए तिलों की भांति, तत्र तत्रैव ध्वंस्यामः। तत्र माने वहीं, तत्र माने वहीं, और तत्रैव माने वहीं ही, वहीं के वहीं, तत्र माने वहां और तत्रैव माने वहां ही, वहां के वहीं के वहीं ही, ध्वंस्यामः माने जल भुन जाएंगे। इस क्योंकि इसके क्रोधित होकर के देखने पर हम सब गर्म कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति वहीं के वहीं जल भुन जाएंगे। ईदृशो राजा। देखिए राजतंत्र में राजा चुनने की जब बारी आती है, राजतंत्र में नहीं बल्कि प्रजातंत्र में जब राजा चुनने की बारी आती है तो सोच समझ के राजा चुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी एक की बुद्धिमानी ही, एक वोट से राजा पराजित होता है प्रजातंत्र में, एक वोट से राजा राजा बनता है। आपकी एक वोट भी बहुत मस्त होती है, बहुत मजबूत। तो वो एक वोट कौवे की थी, उस एक वोट ने उल्लू को राजा बनाने से इनकार कर दिया। एक वोट की, एक कौवा अगर खड़ा नहीं होता तो आज चिड़ियों का राजा उल्लू होता, समझे। तो एक मत का कितना महत्व है इस कहानी के माध्यम से तुमको समझ में आता है
कि जहां विरोध की स्थिति हो, जहां विरोध करने लायक हो वहां विरोध, हम चुप रहे तो फिर ये पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा, प्रश्नों की श्रृंखलाओं में उलझे रहे जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। भैया समझो, तो आवाज जहां उठानी है वहां उठानी जरूरी है, अन्यथा फिर राजा उल्लू चुन लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिलाम तत्र तत्र उधंश्यामः, गरम कढ़ाई में डाले गए तिलों की भांति वहीं के वहीं जल भुन जाएंगे। इसलिए ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा, ईदृशो माने ऐसा राजा, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है। इति आह, ऐसा कहा, ऐसा राजा मुझको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा। न मे रोचते भद्रः, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, अक्रुधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, मुझको अच्छा नहीं लगता, ना माने नहीं, मैं माने मुझको, रोचते माने अच्छा लगता है, भद्रम माने आप, वह माने आप सबका, भद्रम भद्र लोगों, आप सभी भद्र लोगों का इस उल्लू का राजाभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित ना होने पर इसका मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। कि मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ये भाई, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है उलूक, जब नहीं है ये क्रोधित तो मुख दो, मुख देख लो, और अगर होगा ये क्रोधित तो कैसा लगेगा, जरा सोचिए इसका मुख यार लोगों, है ना। कि न मे रोचते भद्रम वा उलूकस्य अभिषेचनम, आपका, आप सभी का, हमें इस उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता, क्रोधित न होने पर मुख देखो, कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन से पहली लिंक में मिल जाएगी। एक बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक आप जरूर चेक करें, अपडेट नहीं होती है तो अपडेट कर दी जाती है 24 से 48 घंटों में पीडीएफ। और दूसरी बात, एक बड़ी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण चीज है कि प्रतिदिन हम टेस्ट सीरीज की लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर रहे हैं। उस लिंक से आप टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये तो आपकी कमेंट बताएंगी। आप अपनी कमेंट उस टेस्ट सीरीज की कमेंट में पोस्ट सेक्शन में जाइएगा चैनल पर, और टेस्ट सीरीज जो हमारी उसकी लिंक मैं देता हूं प्रतिदिन, वो उस पर क्लिक होकर के आप टेस्ट दीजिए। कोई प्रश्न अगर डाउटफुल है या त्रुटिपूर्ण उसका उत्तर है तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर जरूर भेजिए, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन ऐप पर भी अवेलेबल है, वो पेड है। निःशुल्क वाली मैं प्रतिदिन कम्युनिटी में डालता रहता हूं, प्रतिदिन का ये काम है। सुबह 6 बजे टेस्ट सीरीज की लिंक आती है, तो प्रतिदिन आप उस लिंक को क्लिक करें और टेस्ट दें। 10 के 10 गद्य पद्य साहित्य के विकास में क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे जब सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, 30 40 50 100 के आसपास टेस्ट सीरीज होगी, बट क्वेश्चन कुछ रिवाइज होते रहते हैं। 500-600 प्रश्नों की श्रृंखला है, वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे आपको याद भी होंगे, जो याद नहीं होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं जहां पे थे। तो कहता है, नमे रोचते भद्रम वह उल्लू का अभिषेचनम, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। आप लोगों का उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्रोधित ना होने पर इसका मुख देखो, क्रोधित होने पर कैसा होगा। सा माने वह, एवं माने इस प्रकार, उक्त्वा माने कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक, उड़ गया वो। सा माने वह, एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। इति विरुवन, ऐसा चिल्लाता हुआ, विरुवन माने चिल्लाता हुआ, आकाशे माने आकाश में, उदपतत माने उड़ गया, ठीक है। ये मुझे सा एवं मुक्ता, वह यह चिल्लाता हुआ मुझे
पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कहता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि, उल्लू भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम माने इसको, अनुधावत माने इसके पीछे दौड़ने लगा। अनुधावत माने पीछे पीछे दौड़ना। उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ने लगा। तत् माने तब से, आरभ्य माने लेकर के, यानी तब से आरंभ होकर के, तदारभ्य, तदारभ्य तब से लेकर के, तत् आरभ्य माने तब से लेकर के, तौ माने वह दोनों, अन्योन्य एक दूसरे के, वैरिणो माने शत्रु, जातौ माने हो गए। तब से लेकर के वह दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि, पक्षियों ने भी, सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को राजानम कृत्वा, राजा करके, आगमन प्रस्थान किया। शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा आगमन, पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। ठीक है, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके चले गए। तो जातकावली से लिया गया है ये पाठ। समझ में आया? संदर्भ कैसे लिखोगे? संदर्भ के 2 अंक आते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जातक कथा पाठ के अंतर्गत उलूक जातकम नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी में टॉपिक है नृत्य जातकम। अब क्या हुआ कि भाई मनुष्यों ने राजा बनाया मनुष्य को, पशुओं ने सिंह को, और पक्षियों ने राजा बना दिया एक हंस को। अब समझो, देखो मेरा एक चैनल है द ज्ञान सिंधु नाम से। द ज्ञान सिंधु नाम से जो चैनल है उस पर जो कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जो भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताएं हैं, उनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, म्यूजिक के साथ एकदम बॉलीवुड सॉन्ग की तरह कैसे गाना है, बॉलीवुड सॉन्ग की तरह क्रिएट करके मैंने खुद से कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ एआई के माध्यम से वहां पर मैं अपलोड करता हूं। कुछ मेरे भी क्रिएट सॉन्ग्स मिल जाएंगे जो मेरे खुद के लिखे हुए होंगे। तो द ज्ञान सिंधु जो चैनल है, ज्ञान सिंधु जन नाम से जो है, वही द ज्ञान सिंधु नाम से चैनल है, उस पे नई शुरुआत हुई है जिसमें हिंदी साहित्य के उन तमाम कवियों की कविताओं को म्यूजिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, ताकि हिंदी कविता को आगे ले जाया जा सके, हिंदी कविता को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो हिंदी कविताओं को इंटरेस्टिंग बना के द ज्ञान सिंधु चैनल पर हमने अपलोड करना शुरू कर दिया है। जल्द ही भारी संख्या में आपकी कंप्लीट बुक से जितनी भी कविताएं हैं वो सब की सब कविताएं आपको लगभग क्रिएट करके मिल जाएंगी विद म्यूजिक, साउंड एंड बिल्कुल बॉलीवुड सॉन्ग की तरह। तो वो गीत जरूर सुने जो द ज्ञान सिंधु चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात है। अब नृत्य जातकम पर वापस आते हैं। नृत्य जातकम, नृत्य जातकम का मतलब क्या है? नृत्य जातक कथा। तो अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्, तो विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। इसके बाद मछलियों में कोई राजा नहीं था, तो मछलियों में आनंद मछली को राजा बनाया गया। फिर पक्षियों में जो राजा नहीं था वो सुवर्ण हंस को, सुवर्ण राजहंस को राजा बनाया गया। ठीक है, इस तरह सभी में राजा था। अब मामला ये था कि जो राजा सुवर्ण हंस थे, पक्षियों के राजा, सोने के राजहंस, जो सुवर्ण राजहंस को राजा, सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया था, सुवर्ण राजहंस के एक पुत्री आगे चलकर के हुई जिसका नाम हंस पोतिका था। बड़ा इंटरेस्टिंग कथा यह भी है, बहुत आनंददायक भी होगी, सुनिएगा जरा। कि अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्, विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्याह मीन्स मछलियों ने, आनंद मत्स्यम माने आनंद मछली को राजा बनाया। शकुनयाह माने पक्षियों ने, सुवर्ण हंसम पंछियों ने सुवर्ण हंस को। तो लिखेंगे कैसे? विगत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया, पूर्ण विराम। ऐसे जहां पूर्ण विराम होगा पूर्ण विराम लिखेंगे। मत्स्याह आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को, कामा, कामा लगा तो कामा लगाइए।
हिंदी के बाद कामा भी लगा। देखिए जो मात्राएं संस्कृत में होंगी वो मात्राएं आपको हिंदी अनुवाद करते समय, मतलब जो विराम होंगे, विराम चिन्ह होंगे, मात्राएं नहीं विराम चिन्ह, जो विराम चिन्ह संस्कृत में होंगे सेंटेंसेस में, हिंदी अनुवाद करते समय वो विराम चिन्ह भी आपको यूज करने होंगे, तभी जाके एक अच्छा अनुवाद हो पाएगा। तो मत्स्या आनंद मत्स्यम कौमा, तो मछलियों ने आनंद मछली को कौमा, आगे फिर क्या लिखा है, हाँ, शकुनया सुवर्ण हंसम, पक्षियों ने सुवर्ण हंस को, ठीक है, पूर्ण विराम। तस्य पुनः, पुनः माने फिर, तस्य माने उसकी, पुनः उस, तस्य माने उस, सुवर्ण राजहंस से माने सुवर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंस पोतिका, फिर उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका, अतीव माने अत्यंत रूपवती आसीत, अत्यंत सुंदरी थी। अब सुंदर कन्या थी, बड़ा लाड प्यार करते थे सुवर्ण राजहंस, तो खेल खेल में एक दिन बड़ा खुश उस थे उसको खिलाते खिलाते, तो बोल दिया। तो हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, हंस पोतिका अत्यधिक सुंदरी थी, सा माने वह सुंदरी थी, रूपवान थी, रूपवती थी। सा माने उन्होंने, तस्सई माने उसको, वरम अदात वर दिया, यत माने कि, सा माने वह, आत्मनः चित्त रुचितम, रुचितम, आत्मनः चित्त रुचितम का मतलब होता है अपने मनोनुकूल, स्वामिनम माने स्वामी को, वृणुयात माने चुन ले। अब क्या कहने भैया, स तस्सई, अब तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसम दुहिता, तस्य पुनः फिर उस सुवर्ण राजहंस दुहिता, सुवर्ण राजहंस की पुत्री, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। स तस्यैहि वरम अदात, उन्होंने उसको वर दिया, यत माने कि, सा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिनम वृणुयात इति, वह अपने मनोनुकूल स्वामी को चुन ले। क्या कहने, अपने मनोनुकूल स्वामी को चुन लो, जाओ, तुमसे कह दिया जाए जाओ 500 कन्याएं बैठी हैं, किसी से तुम शादी कर लो, तुम्हारे मन की जो, क्या कहने भाई साहब, तुम तो गार्डन गार्डन दिल हो जाएगा। यही हुआ उसके साथ, सुंदरी थी ही, हीरोइन एकदम थी, उछल उछल के चल रही थी, तमीज थी नहीं कि पिताजी कह क्या रहे हैं। आत्मना चित्त रुचितम स्वामिनम वृणुयात का मतलब है तुम कैसा भी चुन लोगे, खाली खूबसूरती देख के। तो आज की बेटियों के लिए इस पाठ में एक बड़ा सुंदर उपदेश भी है, मैसेज भी है, उसको भी सुनना है। सतस्यै वरम अदात यत् सा आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम स्वामिनम वृणुयात इति, उसने उसको वर दिया कि वो आत्म अपने अपने मनोनुकूल स्वामी को चुन ले। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने तस्यै माने उसको, वरम माने वरदान, दत्वा माने दे करके, उसको वर दे करके, हिमवती हिमालय प्रदेश में, शकुनि संघे माने पक्षियों के समूह के साथ, सन्निपतत माने एकत्रित हुए। हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज ने उसको वर दे करके, हिमवती हिमवत प्रदेश में, शकुनि संघे सन्निपतन पक्षियों के समूह के साथ एकत्रित हुए, नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनि गणाः समागत्यम। समझो, नाना प्रकारा माने विभिन्न प्रकार के, हंस मयूर आदय माने हंस मयूर आदि, शकुनि गणाः माने पक्षियों के समूह, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महति माने विशाल, पाषाण तले माने शिला पर या चट्टान पर, सन्निपतन माने एकत्रित हुए। विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षियों के समूह आकर के एक विशाल पाषाण पर एकत्रित हुए, चट्टान पर एकत्रित हुए। ये क्या थी, ये स्वयंवर था, हंस पोतिका का स्वयंवर था। मेरे को देना होता यहां पर तो मैं नृत्य जातकम नहीं देता नाम, हंस पोतिका का स्वयंवर था। हंस राजा आत्मनः चित्तरुचितम, हंसराज ने कहा, हंसराज ने कहा,
आत्मनः चित्तरुचितम, अपने मनोनुकूल, चित्तरुचितम माने हृदय को जो अच्छा लगे, मनो अनुकूल। स्वामिकम आगत्य, स्वामी को आगत्य माने आकर के, वृणुयात माने चुन लो। क्या कहा हंसराज ने? आत्मनः चित्तरुचितम, अपने मनोनुकूल, स्वामिकम आगत्य वृणुयात, आकर के स्वामी को आकर के चुन लो। इति दुहितरम आदिदेश, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपने मनोनुकूल स्वामी को आकर के चुन लो, ऐसा पुत्री को आदेश दिया। सा माने वह, शकुनि संघे माने पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती माने देखती हुई, वो पक्षियों के समूह को देखती हुई, मणिवर्ण ग्रीवम, आहा, मणि के रंग के समान गर्दन वाला। तो मणिवर्ण ग्रीवम अर्थात नील मणि के वर्ण वाली, नील मणि के रंग की गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम, मयूर को दृष्टवा माने देख कर। अब क्या कहना, सबसे सुंदर वही है। वो पक्षियों के समूह में देखती हुई, मणि, नील मणि के वर्ण के गर्दन वाले, मणिवर्ण गर्दन वाले, या मणि के रंग के समान, मणि के रंग जैसे गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षणम, रंग बिरंगे पंखों वाले, मयूरम दृष्टवा, मयूर को देखकर, अयम में स्वामी को भवतु, ये हमारा स्वामी हो, इति अभाषत, ऐसा कहा। तो वो पक्षियों के समूह को देखती हुई, नीलमणि के समान गर्दन वाले, रंग बिरंगे पूंछ वाले मयूर को देखकर, ये मेरा स्वामी हो, ऐसा कहा। मयूरः, अब क्या कहना, जैसे इतना कहा मयूर भैया, और दुम तुरुक तुरुक धुन ताना ना, भाई क्या कहना, तुरुक तुरुक धुन ताना ना, भांगड़ा फूटने लगा मन में, भांगड़ा फूटने लगा तो ससुर नाचने लगा है। आज मेरी खुद की शादी है, डांस होने लगा, क्या मन में लड्डू फूटा, क्या कहना भैया, समझो। तो अयम में स्वामी को बहुत, जैसे इतना कहा कि मेरा स्वामी हो भैया, क्या हुआ, मयूरः, मयूर ने कहा, अद्याप माने आज भी, तावत आज तक, में माने मेरा, अद्याप आज भी, तावत माने तक, में माने मेरा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अब तक मेरा, अब तक भी, मेरा बलम न पश्यसि, अभी तुमने मेरा बल देखा कहां है, अद्यापि तावत में बलम न पश्यसि, अभी तक, अद्याप माने अभी, तावत माने तक, अभी तक मेरा बल नहीं देखी हो, अभी तक मेरा बल नहीं देखी हो। इति माने इस प्रकार, अति गर्वेण, अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जाम च त्यक्त्वा, चा माने और, लज्जाम माने शर्म को, त्यक्त्वा माने त्याग कर, इस प्रकार अत्यधिक गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर, तावत महत, तावत माने उस, महतः माने विशाल, शकुनि संघस्य माने पक्षियों के समूह के, मध्य माने मध्य में, पक्षौ माने पूंछ, प्रसार्य माने फैला करके, नर्तितुम माने नाचना, आरब्धवान माने आरंभ कर दिया, नृत्यन माने नाचते हुए, चा माने और, अप्रति अच्छन्नो अभूत, बिना ढका हुआ हो गया, नंगा हो गया ससुर, नंगा हो गया भाई। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर के, अब समझो कि अद्याप तावत में बलम न पश्यसि, यहां फिर से समझ लो, मयूर ने कहा अभी तक मेरा बल देखा नहीं है, अभी तक मेरा बल देखा नहीं है, इति गाति गर्वेण लज्जाम च त्यक्त्वा, ऐसा कह करके अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जा त्याग कर, उस विशाल शकुनि संघ से पक्षियों के समूह के मध्य में पूंछ फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यंचा अप्रति अछन्नो अभूत, और नाचते हुए अप्रति अछन्नो अभूत मतलब बिना ढका हुआ हो गया, अर्थात नग्न अवस्था में हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, नृत्यंचा अप्रति अछन्नो अभूत, और नाचते हुए बिना
ढका हुआ हो गया अर्थात नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः लज्जितः, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर के, अस्य नैव ह्रीः, अस्य माने इसको, नैव माने नहीं है, ह्रीः माने लज्जा, इसे लाज नहीं है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, अस्य नैव ह्रीः, अस्य नैव ह्रीः, इसका मतलब ये लज्जाहीन है। न बर्हाणाम माने, बर्हाणाम माने होता है पूंछ, समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने शर्म है, इसके नैव ह्रीः, ना माने न, एव माने ही, अस्य नैव ह्रीः, इसके लज्जा नहीं, अस्ति माने है, इसके लज्जा नहीं है, इसको शर्म नहीं है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, पूंछ उठाने में भी लज्जा नहीं है, न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, पूंछ उठाने में लज्जा नहीं है, इसको लज्जा नहीं है, ये निर्लज्ज है, इसको पूंछ उठाने में भी लज्जा नहीं है। ना माने नहीं, अस्मय माने इस, तो नास्मयी, नास्मयी लिखा है ना माने नहीं, अस्मय माने इस, गतत्व प्राय माने नीच को, स्वा माने अपनी, दुहितरम माने पुत्री, दास्याम माने दूंगा। ठीक है, इस गतत्र प्राय का मतलब होता है गए गुजरे, यानी नीच कह लो, इस नीच को, इस लज्जाहीन को, इस निर्लज्ज को, हम निर्लज्ज लिख लेंगे तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। स्वादुहितरम माने अपनी पुत्री, दास्याम माने दूंगा, इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इति अकथयत, ऐसा कहा। समझो, माता पिता की मर्जी के बिना अपने मन का विवाह करने वाले जो भी स्त्री पुरुष होते हैं, तो वर चुनने में, वधू चुनने में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, कभी ना कभी, सभी नहीं करते भाई, कुछ लोग कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कहेंगे हम प्रेम करते हैं, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उससे, वो उससे करती हूं, करता हूं, लोग ऐसा कर लेते हैं कि मैं प्यार करता हूं, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ये है। अंत में होता यह है कि उसको, उसके बाहरी आवरण को तो देखा आपने, लेकिन आंतरिक अवस्था उसकी कैसी है आप नहीं समझ पाए। कुछ लोग तो इतने छुपे और स्तंभ निकलते हैं कि अंत तक नहीं पता चलता था कि ये क्या थे, हैं? लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि माता पिता की राय विवाह में हमेशा उचित है। अपने मनोनुकूल विवाह करिए, परंतु माता पिता की राय जरूर लीजिए। हंसराजा तदैव परिशन मध्ये, हंसराज ने, तदैव माने उसी, परिशन मध्ये माने सभा के मध्य में, आत्मनः भागिनेयाय अपने भांजे, हंस पोतकाय हंस पोतक को, दुहितरम अदात अपनी पुत्री दे दी। अब भाई वो अपनी बहन का लड़का था, और बहन के लड़के को तो अक्सर बचपन से सब जानते हैं, वो तो घर का ही बच्चा होता है, तो सबसे उचित वर तो वही था, उसके गुण और दोषों के बारे में पता था हंस पोतक को, स्वर्णराज हंस को। तो हंसराज ने उसी परिषद के मध्य में, सभा के मध्य में अपने भांजे हंस पोतक को दुहितरम अदात अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाम अप्राप्य, मयूर ने भी हंस पोतिका को ना पाकर के लज्जिता तस्मात स्थानात पलायिता, लज्जित होकर के, तस्मात माने उस, स्थानात माने स्थान से, पलायिता माने भाग गया, चला गया। हंसराजो अपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्, और हंसराज ने भी, हृष्टमानसः हंसराज भी, प्रसन्न मन से स्वगृहम् अगच्छत् अपने घर चले गए। जातकावली से यह भी है। ठीक है, तो ये जो पार्ट था जातक कथा, बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिटी में हर सुबह 6 बजे एक लिंक आपको पोस्ट कर दी जाती है चैनल पर, जिसके माध्यम से आप गद्य पद्य साहित्य के विकास के मॉक टेस्ट दे पाएंगे।
जिससे गद्य पद्य के विकास में कोई दिक्कत नहीं होगी। व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में आपको फायदा होने वाला है। रेगुलर सुबह 6 बजे आप कम्युनिटी में पोस्ट देखिए, जहां पर लिंक दी हुई होगी। दिख नहीं रही होगी नीली तो व्यू मोर करिएगा, दिख जाएगी। ठीक है, तो पर डे आप टेस्ट देते रहिए और आज भी अभी जाइए चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में और तुरंत आप मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं 5 लोगों को शेयर जरूर किया होगा।